हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मज़े में होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। और यहाँ पे मैंने वीडियो शुरू कर दिया है। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में, जो कि मैं मिल रही हूँ आप लोगों से किचन में। और आप सभी अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और यहाँ पे मैं किचन में जो कि मैं बनाने जा रही हूँ, तो परमल की सब्जी, परमल की भुजिया, परमल आलू की भुजिया। आज बच्चों का मन था, क्योंकि बच्चों की फेवरेट है ये चीज़, तो मैं दोबारा फिर यही बनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा तेल ख़त्म हो गया था उसमें से, डिब्बे में से, तो मैंने तेल किया था उसमें, डिब्बे में करा था कैन में से। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे और तेल भी लगा दिया। अब डाल देते हैं थोड़ा हींग, थोड़ी सी ही हींग डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि तेल की महक नहीं आती है इसमें। तो मैंने हींग डाल दी। अब इसमें जो मैंने मिर्चें काट के रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब डालूँगी इसमें परमल जो मैंने काट के रखे थे। और इस तरह से परमल काट के रखे थे मैंने, बिना छिले हैं ये, मैंने छिकला नहीं उतारा है इनका, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो परमल भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये बिल्कुल लंबे लंबे काटे हुए हैं मेरे, बिल्कुल महीन से काटे हैं मैंने, इसी तरह से कटते हैं। और इन्हें अच्छे से एकदम ब्राउन ब्राउन भून लूँगी मैं इसमें। भूनने के बाद में जब हल्के से सुनहरा हो जाएंगे, तभी मैं इसमें आलू डाल लूँगी। और अच्छे से सुनहरा होने के बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और इसी तरह से अब आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि परमल मेरे जो मैंने भुने थे वो मेरे भुन चुके थे। अब इसमें आलू डाल दिए मैंने, आलू भी अब साथ साथ में भूनूंगी, जब तक आलू और परमल दोनों एक साथ एक कलर के नहीं हो जाएंगे, हल्का ब्राउन मतलब भुन जाएंगे, तभी मैं इसमें मसाले डालूँगी। और यहाँ पे मेरे परमल भुन रहे थे, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे ढक के रख दिया मैंने। और फिर मैं यहाँ पे धनिया भी मैं साथ साथ में काट लेती हूँ। और क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बरेली के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। किचन में 10 मिनट खड़ा नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल पसीने में नहा जाते हैं। हर जगह गर्मी बहुत हो रही है, इतनी तपती गर्मी है भयंकर वाली। जितनी गर्मी इस बार पड़ी है, इतनी गर्मी पिछली साल नहीं पड़ी थी। और यहाँ पे मेरा धनिया भी कट गया, आप लोगों से बात करते रहे। यहाँ पे मेरे सब्जी भी मेरी भुन गई, उलट पुलट करके अच्छे से भून लेती हूँ। जो भी कसर रह गई होगी वो भी पूरी कर लेती हूँ इसमें। और देखो किस तरह से एकदम कलर चेंज हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे दिव्यांश कुछ मुझसे बोल रहा था, तो मैं दिव्यांश से कुछ कह रही थी। तो फिर यहाँ पे और इस तरह से देखो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भुन के रेडी हो गई। अब इसमें देखो मैं आगे क्या करती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो बस यही है, अब खाली सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, वही 4 मसाले डालूँगी। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा है कम। और इसमें धनिया पाउडर है और जीरा पाउडर मिक्स है, ये पिसा हुआ है, मैंने घर पे ही पीस लेती हूँ, तो ये है। और स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया। अब इसमें अच्छे से मैं इसे मिक्स करके खूब भूनूंगी, जो कि मसाले की महक नहीं आए। कच्चे मसाले रह जाते हैं तो सब्ज़ी स्वाद नहीं बनती है। तो अच्छे से भुनाई अच्छी होती है, जितनी भुनाई करोगे उतनी ही स्वाद सब्ज़ी में बढ़ता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा मैं इसमें पानी लगा दूँगी। और पानी मैंने थोड़ा सा लगा दिया है, तो अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाएगी, अच्छे से मसाले भी भुन जाएंगे और मसालों की इसमें महक भी नहीं आएगी। क्योंकि जब तक मसाले नहीं भुनते हैं तो हल्दियाँद आती है, कहते हैं हल्दियाँद आती है, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती थोड़ी सी डाल दी थी पहले ही भुनते हुए, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से डाल दो बीच में तो मसालों में ही। तो इस तरह से देखो हमने थोड़ा सा पानी लगा के इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें और इसी तरह से और मैं साथ साथ में अपना दूसरा भी काम निपटाती जा रही थी। और इसे रख देती हूँ साइड में ढक के। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। यहाँ पे आटा मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था, छान के सबसे फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि आटा मैं छान के ही गूंदती हूँ, बिना छना आटा नहीं गूंदती हूँ। तब तक मेरी सब्ज़ी हो गई थी। मैं फिर यहाँ पे पानी लगा देती हूँ, इतना पानी लगाऊंगी जो कि मेरे जो परमल हैं वो गल जाएँ और आलू भी गल जाएँ, कच्चे नहीं रहें। क्योंकि सूखी सब्जी, सूखी भुजिया बनानी है मुझे, बच्चों को बहुत पसंद है हमारे यहाँ पे, और हमारे पति देव को भी बहुत पसंद है। तो मैंने पानी लगा के ढक के मैंने सब्जी रख दी। अब वो बनती रहेगी, इधर मैं अपना आटा भी गूंद लेती हूँ।
आटा भी अच्छे से गूँध लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी थी क्योंकि गर्मी हो रही थी और इस समय हो रहा था करीब 4 बज रहा था दिन के। तो यहाँ पे आटा मेरा गूँध के रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं लगा के आटा एक साइड में रख देती हूँ। अब आती है रोटी सेकने की बारी, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ भी साथ साथ में सेक लेती हूँ। सब्जी बनके मेरी रेडी हो चुकी है, परमल आलू की सब्जी भुजिया। और इस तरह से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि हमारे बच्चों को और हमारे पति देव को बहुत पसंद आती है। ये हम तीसरे दिन बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। और हमने सोचा चलो हम आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं, तो हमने आज भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग सोचोगे वही रोज़ रोज़ चीज़, तो जो हम बनाते हैं वही शेयर करते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी सिकने लगी थी और यहाँ पे मैंने रोटी और जो मैं चंदिया लगाती हूँ छोटी सी, तो वो मैं फर्स्ट नंबर पे लगाती हूँ क्योंकि मैं गौ माता की रोटी नहीं निकालती हूँ क्योंकि यहाँ पे गौ माता आती नहीं है। इस वजह से गौ माता आती नहीं है, गाय आती नहीं है गेट पे। उधर रहती थी, उधर वाले रूम पे रहती थी, तो मैं तो गेट पे आ जाती थी, तो मैं डेली निकाल के गाय को दे दिया करती थी। लेकिन यहाँ पे कहाँ देने जाओ, तो इस वजह से मैं रोटी नहीं निकालती हूँ, लेकिन चंदिया निकाल लगा के मैं अलग हटा देती हूँ और इस तरह से मैं फिर रोटी सेक लेती हूँ। कहते हैं पहली रोटी गाय की ही होती है, तो ये हम कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, चंदिया लगा देते हैं, वही मान लेते हैं कि गाय की हो गई। तो बस यही इसी तरह से। और यहाँ पे रोटियां भी सिक रही थी और इस समय मेरे पसीने में मैं नहा रही थी बहुत। और कुछ नहीं है आज, बस सादा सिंपल देसी खाना है हमारा। तो यहाँ पे बैठ के हम खा लेते हैं। अब खाना खा पी के आने के बाद में भी यहाँ पे बर्तन हो गए थे, तो वो ढेर सारे हम बर्तन भी कर देते हैं, बर्तन धो के साथ साथ में ही रख देते हैं। तो यहाँ पे करीब बजने वाला था, 7 बज रहा था, 7:30 बज रहा था। तो यहाँ पे तो मैं बर्तन भी अपने साफ़ करके रख देती हूँ साथ साथ में ही, क्योंकि मैं सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ झूठे। चाहे कितना भी समय क्यों ना हो जाए, रात के 12 क्यों ना बज जाए, मैं बर्तन है साथ में ही सब धो के रख देती हूँ। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार।